ओम शांति। आइए, आज हम प्रातः मुरली सुनेंगे। 13 तारीख की मुरली है, 13/2/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे विदेही बन, बाप को याद करो। देह से न्यारे बन, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। स्वधर्म में टिको। स्वधर्म है हमारा, स्वधर्म है, हम आत्मा शांत हैं। बाबा कहते हैं शांति, अपने स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी और बैटरी भी फुल हो जाएगी। बैटरी माने आत्मा की शक्ति, आत्मा में जो पावर थी हमारी वो फुल हो जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूत को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? यह ड्रामा है ना, बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने ड्रामा के राज को पूरा बता दिया है। बाबा ने कहा तुम बच्चे उसमें हलचल में कौन से राज को जानने के कारण हलचल में नहीं आते हो? उत्तर है, तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर। भगवान कहते हैं कि ये जो बॉम्ब्स वगैरह साइंस के द्वारा जो बन रहे हैं इनके द्वारा विनाश होना है, ये काम में आने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। परमात्मा आए हुए हैं सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। विनाश होगा, पुरानी दुनिया जाएगी तो तभी तो नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नूद है। ये ड्रामा में यह बना बनाया हमारा 5000 वर्ष का पूरा यह ड्रामा है, इसमें यह नूद है। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। अब हमें यह खुशी है कि इस समय के जन्म से हम मर करके इस शरीर को छोड़ करके राजाई सतयुगी दुनिया में देवी देवता के घराने में जा कर के जन्म लेंगे। इसमें हिलने की भी कोई बात नहीं है और बाबा ने कहा रोने की भी कोई दरकार नहीं है। इस समय का मरना हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें हिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हलचल में नहीं आना है। धारण करने के लिए मुख्य सार है। पूरी मुरली से जब हमने जो बाबा ने पूरी मुरली सुनाई हमें, उसमें से जो हमें मुख्य लेना है, धारणा करनी है, पहला है ज्ञान योग की मस्ती में रहना है हमको। बाबा ने ज्ञान दे दिया ना, भगवान ने पूरा ज्ञान हमें दे दिया है। योग याद करने की विधि भी बता दी है बाबा ने। तो भगवान कहते हैं कि उसकी मस्ती में रहना है और अपने दिल को साफ रखना है। झरमुई झगमुई में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, यानी कि पर चिंतन पर दर्शन में हमको समय नहीं गंवाना है। हमको तो श्रीमत पर चलना है, जो परमात्मा इस समय मत दे रहे हैं हमको उस पर चलना है। दूसरा है हम आत्मा भाई भाई हैं। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आत्मा के लिए कहा गया है। तो बाबा ने कहा हम आत्मा भाई भाई हैं। अब सबको हमको जाना है अपने घर परम धाम, ऊपर ऊंचे ऊपर है हमारा घर, हमें सबको वहाँ जाना है। विदेही बन, स्वधर्म में स्थित हो, बाबा को याद करना है। हमारा स्वधर्म शांत है, विदेही देह से न्यारी, अपने को आत्मा समझ करके बाप की याद में हमको रहना है। आज बाबा का हम हमारे बच्चों के लिए मधुर वरदान है, स्वस्वरूप। स्वस्वरूप माने मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु है। स्वस्वरूप और बाप का सत्य स्वरूप। भगवान भी कैसे हैं? ज्योतिर्बिंदु हैं, रूप में बिंदु हैं और गुणों में सिंधु हैं। बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। रोज बाबा हमको मधुर वरदान देते हैं। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनसे सत्यता की उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। सत्य वचन ही हमारे मुख से निकलेंगे। बाबा ने कहा कटु वचन भी नहीं निकलेंगे, सत्य वचन ही, सत्यता की शक्ति आ जाएगी। हर बोल हमारे सत्य ही निकलेंगे। उनमें उनके हर संकल्प सदा सत्यता और दिव्यता से संपन्न होंगे। संकल्प, बोल, कर्म, मन में भी अच्छा ही सोचेंगे, बोल भी अच्छे होंगे हमारे और कर्म भी अच्छे होंगे। संबंध संपर्क, जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे सब में दिव्यता की हमें अनुभूति होगी। हर एक के हर में हमको गुण ही दिखाई देंगे।
सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य तो सत्य ही है, उसको साबित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो। सकाश दृष्टि से, परमात्मा ने बताया तुम्हारी दृष्टि से ही सृष्टि का परिवर्तन होना है। हमें दृष्टि कैसी रखनी है? सभी आत्माएं क्या है? आपस में भाई भाई हैं और एक परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं स्वतः ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो, की सेवा करो तो समस्याएं स्वतः ही भाग जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।